हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। आशा करते हैं आज सभी लोग बेहतर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने जो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023-24 करवाए हैं। इस पेपर का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बुकलेट सीरीज सी है। फ्रेंड्स, आज हम इसका एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण के साधन हैं। पहला है परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण के कौन से कारण हैं का साधन है? उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम दूसरा देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, तीसरा हमारा है, निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। तो ए है हमारा स्टेने हॉल, एडम्स, ड्यूवी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? स्टेने हॉल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की ये सभी विशेषताएं हैं। अगला देखेंगे, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जीवन का अनोखा काल क्या किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला देखेंगे, समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। तो कौन सा है? विद्यालय, परिवार, शिक्षक। चौथा है उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण का सबसे स्थायी साधन पूछा है तो क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। अगला देखेंगे, परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं, सार्वभौमिका, सीमिताकार, उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। तो ये परिवार की सभी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला देखेंगे, बाल अपराध का कारण है, आनुवांशिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध कौन से कारण हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। अगला देखेंगे, बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 31A या 21A। तो इसका 21A सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, चिंता, प्रसन्नता, गरीबी या अमीरी। तो मनोवैज्ञानिक समस्या इसमें कौन सी हो जाएगी? चिंता हो जाएगी। अगला देखेंगे, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, लंदन, पेरिस, जिनेवा। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला देखेंगे, किसने कहा है कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? गेट्स एवं अन्य, रॉस, किलपैट्रिक, एडम्स। तो इसका गेट्स एवं अन्य सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषित करके, सजा देकर, ताड़ना देकर या उदाहरण देकर। तो इसका चोरी दे क्या करेंगे? उदाहरण देकर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? कॉल और ब्रूस, लेडरर, इरिक्सन या रॉस। तो ये किसने माना है? रॉस ने माना है। अगला देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। तो मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या, आत्महत्या की समस्या, यौन व्यवहार से संबंधित समस्या, उपरोक्त सभी। तो ये किशोरावस्था की सभी समस्याएं हो जाएंगी। अगला देखेंगे, नैतिक विकास में को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो स्वास्थ्य, परिवार का प्रभाव, समूह का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका नैतिक विकास को कौन कौन से प्रभावित करेंगे? तो ये सभी करेंगे। अगला देखेंगे, असमायोजित व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य, रॉस, क्रो एंड क्रो, जेई स्मिथ। तो ये भी गेट्स एवं अन्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्तित्व को किसके माध्यम से प्रभावित करती है? तो भाषा, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक अंतःक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, योग का महत्व है बालक के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो योग के क्या महत्व है? उपरोक्त सभी के लिए हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा लक्षण कुसमायोजित व्यक्ति का नहीं है? अस्थिर बुद्धि, शीघ्र विचलित न होना, संवेगात्मक असंतुलन, वातावरण में अनुकूलन की असमर्थता। तो इसमें कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो शीघ्र विचलन होने की ना होना। अगला देखेंगे,
समाजीकरण को प्रोत्साहित किससे मिलता है? पुरस्कार और दंड, अनुकरण, सामाजिक पहचान, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा है व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि है रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण, समायोजन परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निरीक्षण। तो इसका रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीसरी अवस्था है? तो सुप्तावस्था, शैशवावस्था, मुखावस्था, गुदावस्था। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है। अगला देखेंगे, लेब बायोगॉटस के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का सिद्धांत इस्तेमाल चाहिए? केवल अध्यापन और मूल्यांकन, केवल मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक हैं। तो तंत्र की बनावट, स्वभाव पर प्रभाव, चरित्र के विकास पर प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीकी है? वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, आत्मनिष्ठ, उपरोक्त सभी। तो अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम पूछी है तो वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, आत्मनिष्ठ, इसके भी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगी। अगला है हमारा, कोठारी आयोग ने किशोरावस्था में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया है? तो आत्मनिर्भर, धार्मिक और नैतिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य, उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य। अगला देखेंगे, उत्तर किशोरावस्था 16 या 17 वर्ष से प्रारंभ होती है और डैश वर्ष तक चलती है। तो 21, 18, 12 या 16। तो ये 21 वर्ष तक चलती है। अगला देखेंगे, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार और आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय वातावरण, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। अगला देखेंगे, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है समरूपता, विकेंद्रण, क्रमागत क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर किशोरावस्था में पहुंच जाता है। अगला देखेंगे, किशोरों में आर्थिक परिवर्तन के कारण है स्नेह और सहनशीलता में कमी, क्रोध स्तर में वृद्धि, अधिक कुसमायोजन, उपरोक्त सभी। तो किशोरों में आर्थिक परिवर्तन का यही कारण है, उपरोक्त सभी। अगला हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? बायोगॉटस्की, इरिक्सन, कॉलबर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछा है तो ये किसने दिया है? बायोगॉटस्की ने दिया है। अगला देखेंगे, अगला हमारा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे हरलॉक, जीन पियाजे, कॉलबर्ग, मॉरिस। तो इसका जीन पियाजे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिवा स्वप्न हम कब देखते हैं? किशोरावस्था में देखते हैं। ठीक है। यदि फ्रेंड्स आप सबसे पहले एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे पेपर भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पेपर भेज दें तो सबसे पहले पेपर का एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, किसने कहा बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं? तो कॉल और बूंस, कुप्पूस्वामी, रॉस, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जाते हैं, ये कुप्पूस्वामी ने कहा था। अगला हमारा, वृद्धि में डैश परिवर्तन होता है सामाजिक, भौतिक, मात्रात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे, मानसिक विकास का अर्थ है बालक के मस्तिष्क के विकास से, बालक के मुख के विकास से, बालक के सिर के विकास से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक विकास का अर्थ है बालक के मस्तिष्क के विकास से। अगला देखेंगे, डैश शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो इसका स्नायुमंडल सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, हरलॉक के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन हैं अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन,
पुरानी आकृतियों का लोप और नई आकृतियों की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्किनर ने समायोजन को डैश की प्रक्रिया माना है, व्यवस्थापन, अनुकूलन, अधिगम, सामंजस्य। तो स्किनर ने समायोजन को अधिगम की प्रक्रिया माना है। अगला देखेंगे, नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब तक होता है? जन्म से 24 घंटे बाद, जन्म से 1 सप्ताह बाद, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 12 घंटे बाद। तो नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना कब होता है? जन्म के 1 सप्ताह बाद। अगला देखेंगे, प्रत्यय निर्माण में कौन कौन प्रभावित करता है? चिंतन, सामाजिक पर्यावरण, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण, समस्या की पहचान, उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा होगा? समस्या की पहचान। अगला देखेंगे, सीखी गई बात को धारणा और पुनर्स्मरण करने में असफल होना डैश है, विस्मरण, स्मरण, चिंतन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही होगा? विस्मरण सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शैली के अनुसार बाल विकास के कितने चरण हैं? 5, 4, 5, 3, 6। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो शैली के अनुसार बाल विकास के कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, इरादों के निर्णय और कार्यों के बीच अंतर जो अच्छा या बुरा हो, अच्छा है और जो बुरा है। तो ये किस क्या होता है? आचार विचार, नैतिकता, संज्ञान या आस्था। तो ये नैतिकता होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, विकास का अर्थ है परिवर्तन, परिपक्वता, समायोजन, कोई नहीं। तो विकास का क्या अर्थ होता है? परिपक्वता। ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? एडलर, जुंग, फ्राइड, लेनिन। तो मनोविश्लेषण के जनक कौन है? फ्राइड हैं। इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिक विकास के निम्न स्तर शामिल हैं बजाय इनके: पूर्व पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, परंपरागत। तो इसका औपचारिक पारंपरिक नहीं होगा और ये तीनों होते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का समय किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो रॉस महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो ये संवेगात्मक क्रांति किससे जुड़ा है? किशोरावस्था से जुड़ा है। अगला देखेंगे, लोकतंत्र की विशेषता क्या है? असमानता, विभेदीकरण, समानता या प्रतिबंध। तो लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है? समानता होती है। अगला देखेंगे, कुसमायोजन के कारण अंतिम समस्या कहलाती है तनाव, अंतर्द्वंद, दबाव या कुंठा। तो ये क्या कहलाती है? अंतिम अवस्था तनाव कहलाती है। अगला देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966, 7 अप्रैल 1948, 4 नवंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946। अगला देखेंगे, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन या नैरोबी। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। अगला देखेंगे, किशोर न्याय, देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो 1984, 1993, 2000 या 2004। तो ये कब पारित किया गया था? 2000 में पारित किया गया, जिसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, NGO का अर्थ है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो NGO क्या होता है? गैर सरकारी संगठन। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वायोगोट्स्की ने संदर्भित किया कि जो बच्चे स्वयं से संवाद करते हैं तो समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। और अहम केंद्रित वार्ता, इसी को किसने कहा है? जीन पियाजे ने इसी को अहम केंद्रित वार्ता कहा है। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता का है
तो फ्रेंड्स परंपरागत स्तर में क्या है, वो समाज की सभी नियमों को मानता है, ठीक है, बिना अनदेखा किए हुए। तो व्यक्ति के अपने परिपेक्ष से नियंत्रण, बाह्य रूप से नियंत्रण, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। तो वो सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करता है बिना उनमें गलतियाँ निकाले। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किशोरावस्था एक बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, जॉन्स, स्टेनेहॉल, मुनरो या डेविड। तो ये किसका कथन है, स्टेनेहॉल का है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे फ्रेंड, ये 62वां क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, 63वां हम देखेंगे। तिरसठवां क्वेश्चन है, साक्षात्कार एक विधि है, आमने सामने बातचीत करने के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करना, विभिन्न स्रोतों से गौड़ आंकड़ों का विश्लेषण करना, नियंत्रण वातावरण में प्रयोग करना, आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रश्नावली का उपयोग करना। तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, अवलोकन अनुसंधान में शामिल है व्यवहार, घटनाओं और घटना को व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना, सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना, नियंत्रित प्रयोगों का संचालन, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापने योग्य नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास का क्या है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अगला देख लेंगे, किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, विद्यालय अवस्था। तो शारीरिक विकास किस में होता है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखेंगे, किसने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती है, वेबस्टर, हरलॉक, स्किनर, रॉस। तो ये किसने कहा था, हरलॉक महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन है अभी। अगला हमारा, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है, शारीरिक विकास होता है। अगला देखेंगे, किसने कहा साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, वुडवर्थ, रॉस, एडम्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका वुडवर्थ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, एरिक्सन, कॉलबर्ग, वाइगोट्स्की, पियाजे। तो ये वाइगोट्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने बाल विकास का कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे ने बाल विकास का कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला देखेंगे, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है, तो बालक के, प्रौढ़, जानवर या पक्षी। तो पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है, बालक के अवलोकन पर। अगला देखेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कॉलबर्ग, इरिक्सन, ऑलपोर्ट या पियाजे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कॉलबर्ग ने दिया था। अगला देखेंगे, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5, 2, 3, 4। तो फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5 बताई हैं। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है, फ्राइड, वाइगोट्स्की, इरिक्सन, जीन पियाजे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक किसे माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप दूसरे पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी भी इस चैनल पर जल्दी आपको वीडियो मिलेंगी लगातार। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।